चलिए प्यारे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए, तो कौन सा क्वेश्चन चलेगा प्यारे? अरे कहाँ चल रहे थे, कुछ तो बताओ। अरे प्यारे, कुछ तो अपडेट करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा? तो चलिए प्यारे, कछु ना बोलेंगे, मत बोलो प्यारे। मैं ही देखूं, तीसरा करा दिया था। चलिए साहब, चौथा हुआ नहीं हुआ, चौथा। तो दोबारा आ गया प्यारे। अब आप देखें इस मेथड का क्या यूज बनाया गया। ये सवाल प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा आपने, अब आप यहाँ दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू, तो डिफरेंशियल फर्स्ट वी गेट du बराबर 2x प्लस 2y प्लस 2z for the maximum or minimum value of u, we have प्यारे du इक्वल टू 0। तो 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इक्वल टू 0। 2 कैंसिल कर लीजिए। जो गिवन कंडीशन है, अगेन डिफरेंशियल सेकंड वी गेट क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैंने आपको बताया जो भी गिवन फंक्शन होता है उसमें 1 की मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई 3 बाई एंड 4th बाई एंड एडिंग। हमने दोनों को जोड़ देते हैं। तो x प्लस लेमडा ए प्लस वाई प्लस लेमडा बी प्लस जेड प्लस लेमडा सी डी जेड इक्वल टू 0। इक्वेटिंग टू 0 the coefficient of dx dy and dz to be। तो प्यारे x प्लस लेमडा इक्वल टू 0, जिनमें एक ही कंडीशन दे रखी है उसमें आराम से वैल्यू निकल जाती है।
एक्स की वैल्यू माइनस लैम्डा ए, वाई प्लस लैम्डा बी इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू माइनस लैम्डा बी, जेड प्लस लैम्डा सी इक्वल टू 0। तो प्यारे जेड की वैल्यू माइनस लैम्डा सी। ये क्वेश्चन 5, ये 6, ये 7। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे, पुटिंग these values in इक्वेशन नंबर, जो गिवन कंडीशन होती है उसमें रख देते हैं। ठीक है, ए माइनस लैम्डा ए प्लस बी माइनस लैम्डा बी प्लस सी माइनस सी। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई प्यारे, है ना जी, माइनस पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7। तो प्यारे x की वैल्यू, ठीक है जी, प्यारे y की वैल्यू, प्यारे z की वैल्यू, दीज आर हमारी क्या कहलाती हैं, स्टेशनरी। 1 मिनट में यदि हम पहले मेथड से इसे देखें तो उसने हमसे कैलकुलेशन कराई बहुत बड़ी, और यहां हमने बहुत छोटा कर दिया गुरुजी सवाल। ठीक है जी, तो लैग्रांज मेथड का बस एक ही ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक ये है कि वैल्यू को वो छोटी कर देता है।
चलिए प्यारे, तो लैग्रांज मेथड का शर्त यह है कि प्यारे, एक फंक्शन और एक गिवन कंडीशन दे रखी हो तो हम लैग्रांज मेथड का सारा ले लेते हैं। तो आइए प्यारे, जरा चलते हैं गुरुजी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट क्या करते हैं सवाल के अंदर कि हमारा जो u एक फंक्शन दे रखा है, वो 3 वेरिएबल का फंक्शन दे रखा है। जैसे इस सवाल को चीज को सीखने के लिए आपको here second part, here u be the function of 3 variable x, y and z, where x, y are independent variable। हर सवाल में लगते हैं, सही बात। एंड z be the डिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्यारे, क्या खेल खेलते हैं, है ना जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या थी प्यारे, तो प्यारे पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, तो डेल यू ओवर 2x प्लस 0 प्लस 2z डेल z ओवर डेल। सेकंड क्या थी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या थी प्यारे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ए प्लस 0 प्लस सी डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। तो प्यारे डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू माइनस ए अपॉन सी, तो डेल यू ओवर 2x माइनस 2a अपॉन सी इंटू, ठीक है जी। अगेन डिफरेंशियल करते हैं, अगेन पार्शियल डिफरेंशियल,
विद रिस्पेक्ट टू, तो प्यारे डेल स्क्वायर यू ओवर जेड, डेल जेड ओवर, तो टू, थोड़ा सा तरीका बदल जाता है गुरुजी, लेकिन हमारी बात तभी समझ में आएगी जब पूरी पूरी बात आपने पीछे पढ़ी हो। तो अब आप क्या होगे प्यारे कि 2 + 2a² अपॉन c²। यार इस पूरी वैल्यू को हम आर ही तो कहते हैं। तो एट द, हमारा जो पूरा पीछे खेल बताया गया था, हमने आपको यही तो बताया। क्या बताया कि जो मेन खेल है वो आर ही बताता है, कि आर ये बताता है कि फंक्शन मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। आर क्या था आपका 2 + 2a², कुछ भी रख लो प्यारे, पॉजिटिव ही पॉजिटिव आ रही है, होल स्क्वायर के रूप में आ रही है। तो 10 द गिवन फंक्शन इज, है ना जी, मिनिमम एट द स्टेशनरी वैल्यूज। यू कितना था प्यारे, x² + y²। तो u बराबर AP अपॉन a² + b² c² प्लस प्यारे BP अपॉन a² + b² + c²। और z क्या था, CP अपॉन, अभी एक सवाल बाद ये हमारी बिल्कुल पल्ले पड़ जाएगी हम क्या कह रहे हैं जी। तो नीचे तो एल्सियम आ गया और ऊपर आ गया कॉमन। निकालना हमें ये भी पड़ता है गुरुजी भाई, ये हमारी हेल्प ये कर देता है कि जो फंक्शन हमारा स्टेशनरी वैल्यू होती है इस मेथड से बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है। ठीक है जी, और कुछ स्पेशल सवालों में इसको लगाते हैं। तो पहले फिलहाल इस बात को फटाफट लिखो। इस खेल को सीखने के लिए अभी आपको एक सवाल और चाहिए, अपने आप खेल समझ में आना शुरू हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन करिए।
तो प्यारे बच्चों, दोस्तों को बता देना गुरुजी, ऑफर 2 दिन के लिए खुल गए हैं, आज और कल, 1 तारीख को और 31 तारीख को कुछ डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, बच्चा देख सकता है कोर्स को, कुछ रेट कम हो गए हैं कोर्स के, बहुत डिस्काउंट हुआ है। ये दोबारा से क्लास उसी रेट पे हो जाएगी। तो चलिए प्यारे, जल्दी जल्दी लिखो। तो आइए प्यारे, तो आइए जरा इस बात को जरा समझते हैं। फाइंड द फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में दे दिया जाए तो उस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो प्यारे, जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना। तो पहले थोड़ा सा मिटा दें जिससे हमारी बात जल्दी कुछ क्लियर हो आपकी। तो आइए जरा, सुनिए जरा प्यारे बच्चे। पहले सबसे पहले हमारा फंक्शन दे रखा है, दे रखा है जी। क्या दे रखा है? फंक्शन जो दे रखा है प्यारे, वो दे रखा है u बराबर एक्स की पावर p, y की पावर q, z की पावर r। कुछ कंडीशन हमें दे रखी है, यू समझ लो पहली है, ये हमारी a अपॉन एक्स। तो एक्स की पावर p, y की पावर q, z की पावर r हमें दे रखी है।
तो प्यारे आइए, तो आंसर नंबर u बराबर x की पावर p, y की पावर q, z की पावर r। यदि फंक्शन में मल्टीप्लाई के रूप में फंक्शन दे रखा हो तो प्यारे इसका लॉग ले लो, है ना जी। लॉग कब लेंगे? जब फंक्शन हमारा मल्टीप्लाई के रूप में हो, तब हम उस फंक्शन का लॉग लेते हैं। तो लॉग u बराबर p लॉग प्लस q लॉग y प्लस r लॉग z। तो प्यारे ठीक है जी, एक गिवन कंडीशन दे रखी है। गिवन कंडीशन आपको क्या दे रखी है प्यारे? a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई प्लस c अपॉन जेड। a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई प्लस c अपॉन जेड इक्वल टू, ठीक है जी। ठीक है जी। सबसे पहला काम, हम सबसे पहले डिफरेंशियल करते हैं किसी क्वेश्चन का प्यारे। पहले फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशियल फर्स्ट, मतलब हर चीज का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन यू डी पी अपॉन एक्स डी एक्स प्लस प्यारे क्यू अपॉन वाई डी प्लस प्यारे आर अपॉन जेड डी जेड, है ना जी। क्या करते हैं? फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए डी यू की वैल्यू को 0 के बराबर लिखते हैं। तो डी यू को 0 के बराबर लिखा तो पी अपॉन एक्स डी एक्स प्लस प्यारे क्यू अपॉन वाई डी वाई प्लस आर अपॉन जेड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर हमारी थर्ड। ऐसे ही प्यारे डिफरेंशियल करते हैं सेकंड का। माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस बी अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस सी अपॉन डी स्क्वायर डी जेड। तो प्यारे ए अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारी फोर्थ आ गई। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई थर्ड बाई 1 पी अपॉन एक्स प्लस फोर्थ बाई लेमडा ए अपॉन लेमडा एक्स स्क्वायर डी प्लस क्या रे क्यू अपॉन वाई प्लस बी लेमडा अपॉन वाई स्क्वायर डी प्लस प्यारे आर अपॉन जेड, है ना जी। प्लस 2c, नहीं 2 कहां से आ गया, c लेमडा अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू डी जेड इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? जो dx dy dz के कोफिशिएंट हैं उनको 0 के बराबर लेते हैं। तो प्यारे p अपॉन एक्स बराबर माइनस ए अपॉन लेमडा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी? माइनस ए लेमडा अपॉन पी क्यू अपॉन वाई प्लस बी अपॉन लेमडा वाई स्क्वायर
बराबर 0। तो Q अपॉन वाई माइनस बी लैम्डा अपॉन वाई स्क्वायर, और प्यारे y की वैल्यू माइनस बी लैम्डा अपॉन क्यू। ठीक है, हाँ जी। आर अपॉन जेड प्लस सी लैम्डा अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। प्यारे आर अपॉन जेड माइनस सी लैम्डा अपॉन जेड स्क्वायर, और जेड बराबर माइनस सी लैम्डा अपॉन। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। सेकंड क्या थी? ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड बराबर, है ना जी, पी। यही थी सेकंड। ए अपॉन एक्स नहीं, प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इक्वल टू 1 थी प्यारे। तो ए अपॉन प्यारे माइनस ए लैम्डा अपॉन पी प्लस बी माइनस बी लैम्डा अपॉन क्यू प्लस सी माइनस सी लैम्डा अपॉन आर इक्वल टू। तो ए से बी से बी, सी से सी, है ना जी। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस, है ना, यूं समझ लो माइनस 1 अपॉन लैम्डा तो कॉमन आ गया, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1। तो प्यारे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये वैल्यू ऊपर रख दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अरे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन पी। वाई की वैल्यू आ गई बी पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन क्यू। ठीक है, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई? सी पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन। ठीक है, तो इसने कुछ पॉइंट ले रखे हैं, पी एक्स अपॉन ए बराबर इतना जी, बात वही है गुरु जी। ठीक है जी, इसने इस फॉर्म में लिख दिया गुरु जी आपको। इसको इधर ले गया प्यारे, पी एक्स अपॉन ए बराबर पी क्यू प्लस आर, ऐसे ही क्यू वाई अपॉन बी, ऐसे ही आर जेड अपॉन सी। ये तीनों किसके बराबर आ गए? पी प्लस पी क्यू प्लस आर। तो ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे प्यारे, फंक्शन का लॉग जब लेते हैं जब फंक्शन जो है मल्टीप्लाई के रूप में रखा हो, तब हम उस फंक्शन का लॉग लेते हैं, जिससे कि जो चीज पावर है वो पावर भी हमारी बाहर आ जाए। तो यार दोस्त जो वंचित रह गए हैं क्लास से, उन्हें बता दीजिए कि सिर्फ बेटा बच्चे 2 दिन का ऑफर है, बाद में मत कहियो। ये गुरु जी वही प्राइस जब आपने ऑफर दिया था हमें पता ही ना चली।
चलिए गुरु जी, तो ये तो हमारी आ गई स्टेशनरी वैल्यू। इस फॉर्म को, इसको ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो प्यारे बच्चे, एक ही बात है। अब फिर वही बात, फंक्शन को हमें मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए पहले हम आर टी भी निकालते थे, आर भी निकालते थे, टी भी निकालते थे, एस भी निकालते थे प्रीवियस चैप्टर में। आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते थे प्यारे, ठीक है जी। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालने के बाद हम कहते थे सवाल के अंदर कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा जी सवाल के अंदर। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी, अभी जो इक्वेशन आई है वो हमारी क्या थी प्यारे, लॉग यू बराबर पी लॉग एक्स प्लस क्यू लॉग वाई प्लस आर लॉग जेड। तो 1/u डेल यू ओवर बराबर प्यारे पी अपॉन एक्स। मतलब इसका जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो प्यारे टेकिंग वाई एज कांस्टेंट, जेड एक फंक्शन है तो प्लस आर अपॉन जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स, ठीक है जी। हाँ, तो लॉग वाला जब मैंने आपको बताया सवाल के अंदर जब हम लॉग लेते हैं, जब सवाल के अंदर ये कंडीशन मौजूद होती है, क्या कंडीशन थी हमारी दूसरी कंडीशन, ए अपॉन एक्स। ये हमारी पांचवी क्वेश्चन आ गई। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या थी, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस क्यू अपॉन जेड इक्वल टू आर। तो माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्यू अपॉन जेड स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्यारे डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए जेड स्क्वायर अपॉन, है ना जी, क्यू एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्यारे, पहले ये वैल्यू हमारी उठा के रखी जाए किसमें, किसमें रखी जाएगी प्यारे बच्चे, जो ऊपर कंडीशन हमने निकाली है उसमें। क्या निकाली है प्यारे, क्वेश्चन नंबर 5 में। 1/u डेल यू ओवर डेल एक्स पी अपॉन एक्स। हर चीज को क्लियर करने के लिए उस तरीके के 2-3 सवाल चाहिए। माइनस ए जेड स्क्वायर अपॉन क्यू, तो 1/u प्यारे डेल यू ओवर कितना, पी अपॉन एक्स, जेड से जेड माइनस ए आर जेड अपॉन क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन डिफरेंशियल 1/u डेल स्क्वायर यू ओवर, है ना जी। हाँ, माइनस 1/u स्क्वायर, इस u का फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशियल करेंगे प्यारे, माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए आर अपॉन क्यू एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू 2x, ठीक है जी। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स कितना था प्यारे, डेल जेड ओवर डेल एक्स हमारा ये था गुरुजी, है ना जी। चलिए
तो प्यारे फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, आपने पीछे ही पढ़ा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वी हैव, यारे डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल लेते थे। कुछ गड़बड़ लग रही है यार, है ना जी। आर अपॉन जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स, सही है जी, पक्का। ए अपॉन एक्स क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, है ना जी। माइनस माइनस कैंसिल, इसको इधर ले गए, ए क्यू एक्स स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, माइनस ए आर जेड अपॉन क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ। तो प्यारे तो यहाँ तो बचा 1 अपॉन यू डेल स्क्वायर यू ओवर माइनस पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए आर अपॉन क्यू। ठीक है जी। डेल जेड ओवर डेल एक्स कितनी प्यारे, माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी कितनी प्यारे, माइनस ए जेड अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड अपॉन प्यारे एक्स की पावर 4। ठीक है जी। तो पहले लिख यार, मैं छोटा करूंगा तभी लिख पाऊंगा कैलकुलेशन को, पहले इतना बात को लिख यार, नहीं तो मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। प्यारे प्यारे बच्चे लिख,
तो चलिए प्यारे, तो हम थोड़ा कुछ छोटा करते हैं गुरुजी। इतना भी ना प्यारे, जो हमको ही ना दिखाई दे। तो प्यारे 1/u डेल स्क्वायर यू हुआ डेल एक्स स्क्वायर माइनस पी अपॉन माइनस ए आर अपॉन क्यू। कैलकुलेशन को ध्यान रखना गुरुजी, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ ना हो जाए। माइनस ए जेड स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस 2xz अपॉन प्यारे एक्स की पावर। ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल। यदि ये सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही होती तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तब उसे हमें इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी गुरुजी। हमें आर की वैल्यू को यही देखना कि नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, बस खाली। ठीक है जी। तो प्यारे इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करी तो ए स्क्वायर आर पी क्यू जेड स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर प्लस ए आर अपॉन क्यू, ये कैंसिल प्यारे 2z अपॉन एक्स की पावर क्यू। ठीक है जी। हमें तो सिर्फ अंदर वाली वैल्यू को चेक करना, इस फंक्शन को चेक नहीं करना कि प्यारे ये क्या आ रहा है गुरुजी। अंदर वाली वैल्यू को चेक करना है किस पॉइंट पे, एट द स्टेशनरी वैल्यूज। है ना जी। एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी ए अपॉन पी प्लस क्यू आर इन टू पी। तो पी अपॉन ए अपॉन पी, बस यार ये चेक कर, ए अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस, है ना जी, ए स्क्वायर आर अपॉन पी क्यू। जेड की वैल्यू क्या थी प्यारे, सी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन क्यू जेड आएगा। पी क्यू की जगह, कौन से पी क्यू की जगह, चलो जी, चलो प्यारे ए स्क्वायर, हाँ जी। तो प्यारे गड़बड़ हो गई, चलो ठीक है, धन्यवाद आपका। ए स्क्वायर आर अपॉन क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस ए आर अपॉन क्यू, है ना जी। इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 2z अपॉन एक्स का क्यू। सी की वैल्यू क्या थी, अपॉन पी का होल स्क्वायर अपॉन प्यारे कितना, एक्स की पावर 4 की क्या वैल्यू थी, एक्स की पावर 4 की ए पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन पी की पावर 4, है ना जी, प्लस 2 AR अपॉन क्यू। अब सही है, अरे प्यारे अब सही है। सी पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन, है ना जी, पी। और प्यारे ए
पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन पी का। अरे ओके है। क्यू पे स्क्वायर, अच्छा यहाँ नीचे ना लिखा गुरुजी, चलो गुरुजी धन्यवाद आप लोगों का। जो ऑफलाइन बाद में देख रहे हैं प्यारे, उसे चैट नहीं दिखाई देती। माइनस पी का क्यू अपॉन ए स्क्वायर पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो प्यारे पी स्क्वायर ए स्क्वायर आर, एक पी स्क्वायर पर पहुंच गया अपॉन क्यू स्क्वायर ए की पावर 4, है ना जी। सी स्क्वायर भी ऊपर और नीचे आ गया पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आ जाओ। तो प्लस 2a, है ना जी, आर इंटू क्यू, और पी, पी स्क्वायर ऊपर पहुंच गया पी स्क्वायर, आ जाओ भैया, पी स्क्वायर पेन पे तो करो, इंटू कितना सी, है ना जी। नीचे आ गया पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर और ए की पावर क्यू। तो प्यारे यहाँ पे सवाल कैसे होगा ये? अब यार कुछ गड़बड़ हो गई देखिए इस सवाल में। माइनस पी स्क्वायर पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर तो कॉमन, पी का क्यू अपॉन ए स्क्वायर, है ना जी, प्लस पी स्क्वायर आर सी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये इतनी बड़ी बड़ी ए की पावर 4 प्लस, है ना जी, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर सी आर अपॉन ए स्क्वायर क्यू। ठीक है, यहां भी प्यारे ए स्क्वायर, या कुछ गड़बड़ हुई है आपकी। अब गड़बड़ हम पे तो ढूंढी जाएगी ना प्यारे, गड़बड़ क्या हुई है? क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा गुरुजी। या तो खाली ये नेगेटिव आनी चाहिए या पॉजिटिव आनी चाहिए, अभी आप ढूंढो गुरुजी, हमें ना पता गुरुजी गड़बड़ कहाँ हुई है गुरुजी। ये पूरी टर्म हमारी या तो पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए, एक भी वैल्यू नेगेटिव है पूरी सिंप्लीफाई करी जाएगी गुरुजी।
ए की पावर 4 की जगह ए स्क्वायर आएगा, वो तो लिख दिया गुरुजी। अब कहाँ गड़बड़ हुई है? कुछ ऊपर से तो गड़बड़ कराते होना चल ले गुरुजी। यदि मैंने एलसीएम भी लिया ना ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर कॉमन भी निकाल लिया, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें कभी दिख जावे, माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 2 पी स्क्वायर सी आर। देखो यार, पर पता ना मैंने मालिक गड़बड़ कहाँ हुई है। ये कुछ कट ही ना रहे, सॉल्व भी ना हो रहे प्यारे, क्योंकि यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ कुछ ऐसी टर्म आ रही है गुरु जी, है ना। जब तक पूरी वैल्यू हमारी नेगेटिव ना हो जाए, पॉजिटिव ना हो जाए, तब तक हम सवाल को नहीं बंद करते गुरु जी। ये अलग कैसे सवाल बहुत कम आपको दिखाई देंगे, अभी आगे आने वाले सवालों में आपको ऐसी बात नहीं दिखाई देगी। देखिए कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ कर दी है, जिससे कि कुछ मेरे मालिक ये पी स्क्वायर तुमने कॉमन ले लिया ना बाहर, ये भी हट गया, ये भी हट गया प्यारे। 2CR। ठीक है जी, तो चेक करिए गुरु जी, कल और सवाल जब आपके सामने आएंगे तब मेरी बात ऑल क्लियर होगी जी, टेंशन ना लें। ठीक है, अपने यार दोस्तों को बता दें, ऑफर सीमित समय तक है, आज और कल का ऑफर है प्यारे। कोर्स के प्राइसों को देख लीजिए, चेक कर लीजिए, बाद में मत कहना गुरुजी ये ऑफर हमें आगे चल के दीजिए, ऐप वालों ने कुछ हमें रियायत दी, हमने आपको, वो ऐप वालों नहीं, जो भी कुछ करते हैं आज के दिन ये स्पेशल ऑफर रहता है हर साल। ठीक है जी, तो धन्यवाद गुरुजी, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी।